उससे भी बड़ी बात यह है, ये 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी है और आज रात में अपनी धन और लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो गोल बत्ती और लंबी बत्ती का एक ही दीपक में आपको प्रज्वलित करना, जिसमें आपको माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत स्पेशल तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या मतलब है एक ही दीपक में लंबी बत्ती, एक ही दीपक में गोल बत्ती। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना होगा कि जब भी हम दीपक माता लक्ष्मी के, माँ पार्वती के लिए लगाते हैं तो कौन सी बत्ती होती है? हमेशा लंबी बत्ती। और वही बत्ती हम जब महादेव के लिए लगाए, क्या किसी देवता के लिए लगाए, तो कौन सी बत्ती होती है? गोल बत्ती। तो इसलिए इस सोमवार के अष्टमी का दिन भोले शंकर और माता सती का मिले का दिन होता है, मिलन का। तो माता सती के लिए कौन सा? लंबी बत्ती, और भोले शंकर के लिए कौन सा दीपक? गोल बत्ती का। अब बात करते हैं इस उपाय की। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा दीपक। तो अब यहाँ पे आपको एक मिट्टी का दीपक ले सकते हो, पुराना भी ले सकते हो, नया भी ले सकते हो, और कोई सा आप अगर आपके पास है तो। और पहले हम लगा देते हैं लंबी बत्ती, आपको भी इसी प्रकार से लगाना, और इसी लंबी बत्ती के ठीक बगल में आपको रख देना एक ही दीपक के अंदर लंबी बत्ती, और उसी दीपक के अंदर एक गोल बत्ती का भी लगा देना। और देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो वाला दीपक आपने लगाए, ये जो वाली बत्ती लगाई है, किसके लिए लगाई है? माता पार्वती के लिए। और ये किसके लिए लगाए हो? महादेव के लिए। और गोल वाली, और आप इस दीपक को उठाना। आपके पास में दो ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? सबसे पहले, अगर आपके घर में महादेव के शिवलिंग है, उस दीपक को शिवलिंग के पास लगाना। मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे शिवलिंग अभी भी नहीं है, तो आपको उसको किसी भी बेल पेड़ के नीचे, कोशिश करिएगा अपने घर के अंदर जो बेल का पेड़ है वहाँ पे रखना। मैं मान के चलता हूँ कि आपके बेल कहाँ पे लगा रहे हो? भोले शंकर पे शिवलिंग के पास में आपको लगाना होगा। इस प्रकार से दीपक को हमने एक बत्ती लगाई है, लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती। मैंने कितने बारी बताया हो कि आपको दीपक के नीचे क्या रखना चाहिए? थोड़ा सा काला तिल रखेंगे। काला तिल क्यों रखा जाता है? जिससे हमारे घर के जो तकलीफें होती है, जो प्रॉब्लम हो, वो सारी समस्या आपके दूर हो जाए। काला तिल रख दिए। अब काला तिल रखने के बाद में आप सभी के लोगों को इस गोल बत्ती को भी जलाना है और इस लंबी बत्ती को भी जलाना है, भोले शंकर के, माता सती का स्मरण करके। पहली बात समझ में आई। दूसरा काम क्या करना है? दीपक तो आपने जला दिया। अब आपको दीपक के अंदर, जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा, मात्र एक चुटकी चावल का दाना, जो आपके फैमिली में जो आपकी तकलीफ हो, जो आपके धन प्राप्ति के लिए हो, या कोई मनोकामना है, उसका स्मरण करते हुए अगर आप डाल देते हो, तो इससे आपकी जो भोले शंकर की, जो माता सती की कृपा है, वो हमेशा बनी रहेगी। और कुछ लोग शाम के टाइम पे दीपक क्यों लगाते हैं? वो भी भोले शंकर और माता सती का, क्योंकि शाम के टाइम पे मानसिक शिवरात्रि के दिन, या फिर जो हमारे सोमवार की अष्टमी तिथि होती है, उस दिन आपको पता होगा भोले शंकर के हवन पे निकलते। जिन भी घर पे ये दीपक जलता है, उनके घर पे माता लक्ष्मी का वास स्टार्ट हो जाता है। अब बात आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको सभी को करना कमल गट्टे के साथ में। तो यहाँ पे मैंने कमल गट्टे की पूरी माला दिखा दी। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कि आपके पास है ना कमल गट्टा, माला नहीं लेना और कमल गट्टा लेना है, ठीक है। और कमल गट्टे की माला नहीं लेना आप सभी को, पहली बात ये बता देता हूँ। और दूसरी बात कि आपको सिर्फ और सिर्फ खाली कमल गट्टा लेना है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कमल गट्टे की माला ले लेते हैं। अगर आपके पास जो उपाय करा हुआ कमल गट्टे की माला है, तो आप वो उपाय वाला माला आप रख सकते हैं। तो यही सब है, और जो मैंने आपको बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं इस उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है। एक कमल गट्टा लीजिएगा, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस प्रकार से, क्या? चावल का दाना। कितने? मात्र एक चावल का दाना लीजिएगा। एक कमल गट्टा, एक चावल का दाना लीजिएगा। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर, सोमवार का अष्टमी के दिन है, तो गंगा जल अनिवार्य होगा। गंगा जल डालना। जो एक कमल गट्टा आपने लिया है, उसको कलश के अंदर डाल देना। अब इस कलश को उठाना
चावल का दाना कलश के अंदर नहीं डालेंगे। चावल का दाना आपको उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास में जाना। आपको मैंने बता रखा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, ये तो आप बताया था। आपको क्या करना है, उस एक मात्र एक चावल दाने को 5 जगहों पे आपको स्पर्श करवाना। सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर भगवान गणेश, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, फिर उन लास्ट चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? चंद्रमौली महादेव का। इतना करने के बाद में उसी चावल के दाने के ऊपर जो आपके पास में कमलगट्टे का जल है, अगर आप समर्पित कर देते हैं, आपके घर में जो पैसे की कमी नहीं होगी, कभी किल्लत नहीं होगी। मेरे ध्यान से समझिएगा। अब एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, जब आप जल चढ़ाए ना, यही जल बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके अपने पूरे घर में छिड़काव कर लीजिएगा। कुछ लोग पूछेंगे इस कमल गट्टे का क्या करें, तो कमल गट्टा आपको अपने घर के अलमारी में, तिजोरी जहाँ पैसे रखते वहाँ रखिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में पहले से कमल गट्टे से तिजोरी में रखे हुए अलमारी के अंदर, तो उन्हीं कमल गट्टे को उठा करके उपाय कर सकते हो। और मैंने ये बता दिया, और ऐसा कर लिया करो आप सभी लोग। और 2 उपाय की बात कर ले आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लाल चंदन के साथ में। आपको एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, पहले वीडियो को लाइक, जिससे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब। अब देखो, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को, कि जैसे कि मान लो ये लाल चंदन दिख रहा है। अब बात करते हैं इस उपाय की बेनिफिट की। जैसे कि मान लो कि हम बहुत ज़्यादा कलेश होता है, हर एक छोटी बातों के लिए आपस में लोग लड़ रहे, झगड़ रहे, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी आपको क्या लेना है, इस तरीके से लाल चंदन। ऐसे लाल चंदन सूखा नहीं मत लेना, आपको हल्का सा पानी वगैरह डाल करके इसका पेस्ट बनाना। लाल चंदन के बाद में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी, एक अक्षत की, मतलब एक चावल की आपको एक अक्षत लेना है, जो कि आपको टूटा हुआ ना हो। अब उसे लीजिएगा, तांबे के लोटे के अंदर जल भरेगा, सीधा पहुँचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। तो ये से रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। आपको मैंने जो लाल चंदन दिखाया ना, उस लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, जिसके सुन करके मैंने बताया था, जब हम कोई भी उपाय कर रहे हो लड़ाई झगड़े का, तो वहाँ पे एक नाम बोला जाता है महादेव का, हाटकेश्वर महादेव। कौन, क्या नाम बोलोगे? हाटकेश्वर महादेव के नाम से लाल चंदन का लेपन शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से करेंगे। जो मैंने बाद में एक चावल का दाना दिखाया था, जो व्यक्ति घर में कलेश करता है, लड़ाई करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके लाल चंदन का ऊपर उस एक चावल के दाने को समर्पित करके, और फिर आपको एक तांबे का लोटा से जल, श्री शिवाय नमः शिवाय का जल करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर के में कभी कलेश नहीं होगी, कभी लड़ाइयाँ नहीं होगी, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन का लेपन हाटकेश्वर महादेव के नाम से करना है। और जब जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमः शिवाय का जप करेंगे। करके देखिएगा उपाय का। 3 उपाय आपको समझ में आ गया। अगर इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे जो कि हमारा चौथा उपाय आपको करना किससे, काली मिर्च के साथ में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस काली मिर्च के बेनिफिट क्या, फ़ायदे क्या। आपका कोई भी बच्चा है, आपका हस्बैंड है, आपका कोई भाई है, आपके माता पिता या आपके कोई वाइफ है, आप उनसे ऐसे कि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ हो गए हर छोटी बातों को लेकर के, तो आपको इस उपाय को करिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना होगा काली मिर्च। हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हमारे पास जो पापा है, मम्मी है, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं छोटी बातों को लेकर के, उनकी उम्र बढ़ रही है, देखो वो बूढ़े हो रहे हैं, अब आपको उनको एक बच्चे के तरीके से उनके ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे हम ये तो बूढ़े हो गए, बहुत परेशान कर रहे, ये गलत बात है। जब इंसान 60 साल का ऊपर हो जाता है ना, तो वो बच्चे जैसा हो जाता है। तो आपको अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग है ना, उनको बच्चे जैसा ट्रीट करो। अगर आपको परेशान करेंगे, आपको उनकी बातों से सिर्फ चीज़ का ध्यान रखा करो, बड़े लोग बुजुर्ग जो, तो बच्चे की तरह करो। आपको क्या करना, 5 काली मिर्च लीजिएगा, जो आपके घर में परेशान है उस व्यक्ति के ऊपर 5 बारी आपको 5 काली मिर्च को घुमा लेंगे, और महादेव की शिवलिंग के ऊपर चुपचाप भैया किसी बताए को रख करके चले आना। सोमवार की अष्टमी के सबसे अच्छा सबसे ईजी उपाय है, अपने घर के अंदर परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए करके देखिएगा। और यहाँ पे मैंने कोशिश करी आप सभी को अच्छी तरह समझाने की,
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरी आवाज़ पहली बार सुनने तो चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।